मेरा नाम जगवीर सिंह, मैं गवर्नमेंट ITI गनौर में ESI इंस्ट्रक्टर हूँ। और आप लोगों के समक्ष हरियाणा गवर्नमेंट ने जो मुहिम चलाई है आपके रोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए, उसी की मुहिम के चलते हमारी अपॉइंटमेंट इस काउंसलिंग के लिए की गई है। करियर का चुनाव करते हैं तो करियर का चुनाव बिना सोचे समझे जब आप कर लेते हैं तो आप लोगों को जीवन में विरोधाभास उत्पन्न होता है। आज इसी मुहिम के चलते हम आप लोगों के समक्ष आपके करियर के बारे में बातें करने के लिए आए हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ कैरियर काउंसलिंग। देखिए, कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब होता है आप लोगों की आजीविका, आप लोगों का रोजगार, आप लोगों का काम धंधा। और काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों को सलाह देना, आप लोगों का मार्गदर्शन करना। अब मुझे ये बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने जो है कैरियर का चुनाव करके बैठे हैं? है कोई ऐसा बच्चा जिसने अपने कैरियर का चुनाव कर लिया हो कि जी मैंने तो ये काम करना है? बताएंगे कोई? हाँ बेटा, शाबाश बोलिए। लाओ, वेरी गुड। इसके अलावा हाँ बेटा, UPSC, हाँ बेटा, NDA, हाँ बेटा, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो जाओ, शाबाश। यूरोलॉजिस्ट। देखिए, आपको किसने बताया बेटा? खड़ी हो खड़ी, शाबाश। किसने बताया आपको यूरोलॉजिस्ट बनना है? तेरा इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं प्रेरणा किसी से मिली होगी आपने। एक तो मम्मी डॉक्टर है और ठीक है। हाँ बेटा, हेलो। आपका जो करियर का चुनाव आपने किया है उसको कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? फादर से। तो प्रेरणा तो फादर से मिली है ना आप लोगों को। हाँ बेटा, और बीच में एक और था, कौन था? हाँ बेटा, है जी, चाचू ने बताया। आप देखिए, जितने भी बच्चों से हमने सवाल जवाब किया है उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेके जो है अपने करियर का चुनाव किया है। जबकि आप लोग ये समझ लें कि इनको जिससे प्रेरणा मिली है या जिसने इनको सलाह दी है वो इनके दुश्मन तो है नहीं, ठीक है ना? कहीं ना कहीं इनके शुभचिंतक ही होंगे, लेकिन क्या वो इनकी सामर्थ्य और इनकी प्रतिभा के बारे में जानते हैं? नहीं। तो किसी भी बच्चे ने अपना करियर किसी के कहने से या किसी की देखा देखी या किसी से प्रेरित होकर अपने करियर का चुनाव बेटा किसी ने नहीं करना है, किसी ने भी। इवन देन, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे वो भाई हो। उसके लिए कुछ 3-4 आयाम और या 3-4 पॉइंट हम आपको बताएंगे जिसके आधार पर अपने करियर का आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है? तो बैठ जाओ बेटा। अब इसी के चलते हम आपके पास आए हैं कैरियर काउंसलिंग असिस्टेंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए। आप लोग अपने काउंसलिंग के बारे में जो बातें करना चाह रहे हैं, आप ये देखिए। अब एक आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है सभी को? कोई बता सकता है ये क्या है जी? कंटेनर है, और इसके अलावा शिप है, और इसके अलावा देखिए, रुको भाई, अब देखिए ये जो भी है मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है, हमने इसका दिखाने का हमारा एक पर्पज है, एक हमारा ध्येय है, ताकि आप लोग इन चीजों को समझकर अपने जीवन पर अप्लाई कर लें। सबसे पहले क्या है कि ये एक कंटेनर शिप है जिस पर कंटेनर लदा हुआ है और फुल ऑफ एनर्जी है ये, यानी कि इसका फ्यूल का टैंक भी भरा हुआ है, इस पर क्या है, सामान भी लदा हुआ है और इसको स्टार्ट किया गया। पर क्या है, इसको न तो कोई रूट चार्ट दिया गया, न इसकी कोई डायरेक्शन है, इसको बताया नहीं गया है कि भाई किधर जाना है, किस रास्ते से जाना है, ठीक है? तो कोई बताएगा इसकी स्थिति 5 या 10 दिन में कैसी हो जाएगी? बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। देखिए, हमने इसको फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लगेज, ठीक है, और इसको स्टार्ट कर दियागा, और ये 5 या 10 दिन में इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, कोई बता सकता है? शाबाश, लड़की के लिए क्लैप कीजिए। देखिए, इसने क्या बताया, इसने ये बताया जी, पहली बात तो क्या है, 10 या 5 दिन में आपने स्टार्ट कर दिया तो उसका फ्यूल जो है खत्म हो जाएगा, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात इसने कहा क्या कि जी जो कंटेनर में सामान लदा हुआ वो भी खराब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है इसका? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको
कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है, कोई इसका रूट चार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, वहीं का वहीं स्टार्ट रहेगा, और वहीं का वहीं स्टार्ट रहेगा तो क्या होगा, फ्यूल इसका खत्म हो जाएगा, और क्या होगा, सामान भी ये डैमेज हो जाएगा, यही होगा ना। तो क्या ये बेटा बेटा ये क्या है, कोई बताएगा? वेडिंग इनविटेशन कार्ड। लेकिन आप लोगों ने इस पर फोकस करना है, इस पे कौन कहता है इसको ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड है? कौन कौन कहते हैं, हाथ खड़ा करो, शाबाश, जो इसको वेडिंग इनविटेशन कार्ड कह रहे हैं। कहाँ लिखा है इस पे वेडिंग इनविटेशन कार्ड है? अगर ये कार्ड किसी को दे दिया जाए तो शादी में कौन कौन आएंगे? कमाल कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी वेडिंग इनविटेशन कार्ड है ये, तो क्यों नहीं आएंगे आप लोग? है जी, वेरी गुड। देखिए सबसे इंटरेस्टेड बात इसमें क्या है, न तो इसमें कोई दूल्हा है, न कोई इसमें दुल्हन का मेंशन की हुई है, न कोई डेट फिक्स की हुई है, और न ही कोई वेन्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये चीजें किसी को दे दी जाएंगी तो वो जाएगा कहाँ, वो पूछेगा शादी है भाई, कब की, पता नहीं, किसकी शादी है, पता नहीं, वेन्यू कहाँ है, पता नहीं, तो कहाँ जाएंगे, है कोई रास्ता? तो सेम स्थिति आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने न तो कोई करियर का डिसीजन लिया है, और न ही आप लोगों के पास क्या है, कोई आप लोगों का ध्येय बनाया हुआ है। समझ गए मेरी बात? तो सेम इसको आप अपने जीवन पर अप्लाई करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब बात आती है कैरियर की। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब वो काम धंधा होता है जिसकी बिना पर आप अपनी आजीविका कमाकर, कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार का लालन पोषण कर सके, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। कैरियर का मतलब कोई सरकारी जॉब या सरकारी नौकरी बेटा नहीं होती, समझ गए मेरी बात है? तो कैरियर का मतलब क्या होता है, आजीविका, आप लोगों का विकास। विकास का मतलब क्या होता है, जब आजीविका होगी तो विकास भी होगा। उसके बाद क्या है, पेशा, आप लोग जो काम धंधा करते हैं, आप लोगों की वृत्ति, आप लोगों का व्यवसाय, आप लोगों का रोजगार। समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट है देखिए आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण क्या होता है, कोई भी अपना कैरियर का जो चुनाव है आपने करना है, वो आपने अपने आप अपनी आत्मा के अंदर झांक कर ये देखना है, क्या मैं जिस कैरियर का चुनाव करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, क्या मैं उसके योग्य हूं। उसके लिए आप लोगों ने 3 आयामों को देखना होता है। पहला आयाम क्या होता है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपकी योग्यता। जिस भी कार्य को चुनने आप जा रहे हैं, जिस भी करियर को चुनने के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपने ये सोचना है कि जिस करियर में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, तो क्या मैं उसके योग्य हूं, क्या मैं उसको कर पाऊंगा, या क्या मैं मेरा रुझान उसकी तरफ है, क्या मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, जब तक आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप अपने करियर का चुनाव करने में सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, वो पॉइंट कौन से हैं, ये है, टू अचीव द कैरियर इन लाइफ यू नीड द फॉलोइंग। अगर अपने लाइफ में आप लोगों को अपना कैरियर अचीव करना है तो इन पॉइंटों पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो क्या है, क्लियरिटी ऑफ थॉट। आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्ट का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के विचार डगमगाने नहीं चाहिए। अब एक बार तो मेडिकल ले लूं, एक बार नॉन मेडिकल ले लूं, या फिर कॉमर्स में चला जाऊं, नहीं नहीं नहीं, आर्ट में चला जाऊं, नहीं, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। एक बार जो चीज कर ली उसको आगे बढ़ाने की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग विल पावर विद हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। आप लोगों की जो इच्छा शक्ति है, ठीक है ना, इच्छा शक्ति वो बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात है? किसके साथ, स्मार्ट और कड़ी मेहनत के साथ, ठीक है। स्मार्ट मेहनत पता कौन सी होती है, हार्ड में और सॉफ्ट में क्या अंतर होता है, हार्ड वर्क एंड सॉफ्ट वर्क, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बताएगा कोई? बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट है भाई, है जी।
अब इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि हार्ड मेहनत और सॉफ्ट मेहनत, उसमें क्या अंतर है? देखिए, हार्ड का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल बॉडी से हम काम ले रहे हैं वो वो क्या होती है, हमारी मेहनत, हमारी जो फिजिकल बॉडी, जो हम दिमाग से सोचते हैं या दिमागी कसरत जिसको बोलते हैं, वो स्मार्ट मेहनत होगी। समझ गए मेरी बात? अब तीसरा क्या है? एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस। जो आप लोगों ने जो भी अपने ऊपर लागू करना है उसको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? एग्जीक्यूट। न्यू नहीं है कि भाई आप लोगों ने एक टाइम टेबल बना लिया कि भाई मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक फिजिक्स पढ़ूंगा, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बायो पढ़ूंगा। ठीक है, वो टाइम टेबल तो सेट कर लिया, लेकिन रखा है टेबल पर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? आपने एग्जीक्यूट तो कर लिया लेकिन मेंटेनेंस नहीं किया। मेंटेनेंस का क्या मतलब है? जो भी चीज है आपने ऊपर पर अपने ऊपर लागू करो। अब बात आती है, हम बार बार कैरियर काउंसलिंग कह रहे हैं। क्या कैरियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है आपके लिए? बताएगा कोई? अब हम बार बार ये कह रहे हैं आप लोगों को, कैरियर काउंसलिंग क्या, क्यों जरूरी है कैरियर काउंसलिंग? है जी? और इसके अलावा? है जी? और इसके अलावा? ठीक है बेटा, देखिए काउंसलिंग क्यों जरूरी है। काउंसलिंग आप लोगों को कैरियर के दरवाजे खोल देती है। वो चाहे कितने किसी भी तरह हो, उसके बारे में हमने ये बताया है कि इसमें हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड दियर स्किल एंड इंटरेस्ट। ये आप लोगों को की सहायता करती है ये समझने में कि आपकी प्रतिभा और इंटरेस्ट कितने हैं किसी भी करियर के प्रति। जब तक किसी भी करियर में आपकी क्या है, स्किल ना हो आपकी, और आपका उधर इंटरेस्ट ना हो, ठीक है ना, तो क्या उस करियर को करना अच्छा होता है? तो यही तो काउंसलिंग है, जो आपको ये बता दे कि मेरे अंदर इतनी स्किल है, इतनी प्रतिभा है, और इस जो काम में चुनने जा रहा हूँ, जो करियर में चुनने जा रहा हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, ये फाइंड आउट कर देता है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों के लिए काउंसलिंग जरूरी है। नेक्स्ट, गाइड टूवर्ड द राइट कैरियर पाथ। ये आप लोगों को गाइड करता है किसकी तरफ है? राइट कैरियर पाथ चुनने की तरफ आप लोगों को क्या करता है? अग्रसर करता है, उधर आपको चलाता है कि आप लोग इधर जाइए। कब? जब आप लोग काउंसलिंग लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है, जो प्राइवेट काउंसलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं आप लोगों को, देखिए जो बड़े बड़े घराने हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को 12वीं के बाद काउंसलिंग में भेज देते हैं। वो काउंसलर क्या करता है, आप लोगों को 2 या 3 दिन बुलाएगा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पुट करेगा, और कुछ जो है आप लोगों को बोलेगा या बताएगा। ठीक है, उनका को कंक्लूड करके आप लोगों के काउंसलिंग का रिजल्ट निकाल देगा कि आप इस करियर का चुनाव कीजिए। और वो क्या कर लेता है, 2 या 3 दिन में आप लोगों से 10 या 12 हजार रुपए ले लेगा। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने ये निम्न प्रकार के कैरियर काउंसिल, वो कैरियर आपके समक्ष पेश होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हायर एजुकेशन। आप हायर एजुकेशन में जाइए। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अब ये जो तुम्हारी एजुकेशन है ये क्या है? एक तो 10वीं क्या है? हाई। और +2 क्या है? हायर। ठीक है, हायर एजुकेशन। और इससे भी आगे आप लोग जाओगे कहां पर? किसमें? बीए में, ठीक है, बीएससी में, बीकॉम में। और उसके बाद हमारे पास कितने आए हम हायर एजुकेशन में जाने के लिए? आर्ट, साइंस, कॉमर्स। ठीक है, और एक चौथा एमबीए, स्किल बेस्ड कोर्स में जाइए, जो आईटीआई के अंदर करवाए जाते हैं। 4 आयाम है ना। देखो बेटा, आप लोगों ने अब तक जो करियर आप लोगों ने डिसाइड किया है, भले ही आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, जिस भी करियर का आपने अभी तक चुनाव तो मेरे ख्याल में करा नहीं होगा, लेकिन जो भी जिसने भी करियर का चुनाव कर लिया वो उन 3 आयामों पर जरूर ध्यान दें। अगर आप लोग उन 3 आयामों पर ध्यान नहीं दोगे, 3 पॉइंटों पर ध्यान नहीं दोगे, तो करियर अच्छा नहीं रहेगा आप लोग। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप लोग खुश नहीं रहेंगे। आप लोग खुश नहीं रहेंगे तो क्या होगा?
5 या 2 या 3 साल के बाद उस करियर को छोड़ के भागना पड़ेगा, वो पूरा नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, आप लोगों का जो समय है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोग क्या करें, अपने करियर का चुनाव अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है। आप लोगों को पता है कि 2014 से लेकर 2025 के बीच जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो 65% है। 65% का मतलब क्या आता है कि विभिन्न कॉलेजेस में, स्कूलों में, आईटीआई में, बीटेक में, इनमें बच्चों ने सपोज करो मान लो 100 बच्चों ने 3 आयाम में, पहला आयाम कौन सा है, आईटीआई, दूसरा आर्ट है, तीसरा साइंस है, चौथा कॉमर्स है। ठीक है मेरे भाई। अब बात आती है कि आईटीआई, आईटीआई का मतलब क्या होता है, आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, उद्योग, उद्योग का मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनसे संबंधित शिक्षा इनके अंदर दी जाती है। अब बात करते हैं आईटीआई गनौर की। आईटीआई गनौर के अंदर ये इतनी ट्रेड्स हैं जिनमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है आर्ट्स की। आर्ट में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बीए कर लेंगे, बीसीए कर लेंगे, बीएचएम कर लेंगे। बीएचएम क्या होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। जो आप लोगों ने देखा है कि ये आजकल जो कैटरिंग वगैरह का व्यवसाय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, होटल वगैरह। ठीक है, इसके संबंधित। ठीक है, बीजेएमसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता जिसको बोलते हैं। तो ये आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। अगर हम इनको हर एक को बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप लोग क्या करना, गूगल पर जाना और वहां से सर्च आउट करना कि बीए के सॉरी 8 संकाय में करने के बाद हम किस किस व्यवसाय में जा सकते हैं, साइंस के बाद किस किस व्यवसाय में जा सकते हैं। ठीक है, साइंस भी 2 है विद पीसीएम, मैथमेटिक्स के साथ और बायोलॉजी के साथ, और कॉमर्स में हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग अपने कैरियर का चुनाव उन 3 आयामों को रख के आप लोगों ने करना है। अब बात आती है नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आईटीआई। आईटीआई का परिचय। आईटीआई के परिचय के अंदर क्या है, सबसे पहले तो क्या है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सारे के सारे गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, सारे के सारे गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं। दूसरी बात क्या, ऑफर जॉब ओरिएंटेड टेक्निकल कोर्स। ये आप लोगों के लिए रोजगार परक शिक्षा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। रोजगार परक का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों ने बीए कर ली, बीए के बाद बीएड कर ली तो टीचर के काबिल हो गए और आपको सरकारी जॉब मिल नहीं रही, तो वो जो प्राइवेट स्कूल वाला वो अपना शोषण नहीं करेगा, कितने पैसे देगा वो आप लोगों को टीचिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार रुपये। 7-8 हजार में क्या जीवन यापन हो जाएगा, तो नहीं हो सकता ना। और एक बच्चा जिसने आईटीआई से कोर्स किया हुआ है वो क्या करेगा, अगर उसको सरकारी जॉब नहीं मिली तो अपना प्राइवेट धंधा। आप लोग बार अब ये सोचेंगे कि आप लोग बार बार कह रहे हो आईटीआई 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 आईटीआई, तो मैं आईटीआई को क्यों चुनूं, उसके कुछ पॉइंट है। अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को जल्दी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। जल्दी कैसे, जैसे मैंने बता दिया, टीचर बनोगे 5 साल लगेंगे, यहाँ पर टीचर बनने के लिए 3 ही साल लगेंगे, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर होगी ना। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब, दोनों में, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब भरपूर होती है, बशर्ते कि उसका नॉलेज अच्छा हो। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, स्टार्ट योर और बिजनेस। अगर आप लोग धनाढ्य परिवार से है, बढ़िया परिवार से है, ना तो सरकारी जॉब करना चाहते ना प्राइवेट जॉब करना चाहते, तो अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, जिसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद क्या, हायर एजुकेशन ऑप्शन अवेलेबल। आईटीआई के बाद आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है आईटीआई 1 साल की या 2 साल की कर ली, उसके बाद अगर आप लोगों ने अपना नॉलेज बढ़ाना है तो आप लोग पॉलिटेक्निक में जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पॉलिटेक्निक में जाओगे, अगर आप फ्रेशर जाते हो तो पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, 3 साल का,
और अगर आप आईटीआई के बाद जाते हो तो 1 साल घट जाता है, कितने लेटरल एडमिशन आपका हो जाता, आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बी वोकेशनल भी करते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल। ठीक है, ये भी एक डिग्री होती है। हाँ जी बोलो। हाँ बेटा बोलो, कौन कौन बोल रहा था? हाँ बेटा बोलो बोलो, शाबाश, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, हाँ बोलो भाई, आवाज नहीं। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ बेटा। नो, हम ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने कभी नहीं बोला है। देखिए सुनो मेरी बात, ये भले ही है कि हम आईटीआई विभाग से हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप आईटीआई की तरफ झुकाव कीजिए या हम आईटीआई का प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, जो मैंने शुरू में बताया था कि आप लोग अपने करियर का जो चुनाव है वो किसके आधार पर करेंगे, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। और ये चीजें कब आप लोगों के सामने निखर के आएंगी, जब आप लोग वो पॉइंट अपने ऊपर फॉलो करेंगे जो मैंने बताए थे। ठीक है ना, अब ये मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आईटीआई का प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा बताने का मकसद ये है कि मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी